नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 7 में आपका स्वागत है। इससे पहले के भागों में हमने रामचरित के परिवार, सूबेदार की दुष्टता, अब्दाली के हमले तथा उसके बनाए बंधकों के बारे में जाना। हमले में उसने कई बच्चे बच्चियों को खोरासन की मंडियों और हरमों में बेचने के लिए उठा लिया था। अर्जुन और उसके साथियों ने बहादुरी से लड़ते हुए उन्हें छुड़ा लिया था। जिन लोगों ने अभी तक पहले के भाग नहीं देखे हैं, वे कृपया उन्हें देख लें। तो अब हम शुरू करते हैं भाग 7। अगली सुबह अर्जुन ने किशन से पूछा कि वह जत्थे के साथ कैसे जुड़ा। 2-3 साल पहले तो तुम गायब ही हो गए थे। किशन ने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने अब अपनी माँ की ओर देखा तथा जत्थे में शामिल होने की इच्छा बताई। यह तो होना ही था, लक्ष्मी ने कहा। भगवान की यही इच्छा लगती है। कितनी देर हम उसकी इच्छा के विपरीत चल सकते हैं? भगवान की इच्छा होना ही था। मैं कुछ समझा नहीं माँ, अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। बताती हूँ, सब बताती हूँ, पर पहले आप लोगों को कुछ खाने को दे दूं, लक्ष्मी ने उत्तर दिया। नाश्ते के बाद सब लोग आंगन में इकट्ठे बैठे। अर्जुन ने उत्सुकता से अपनी माँ की ओर देखा। लक्ष्मी ने शुरू किया। विवाह के 5 वर्ष बाद भी हमारी गोद खाली थी। हम लोग मन्नत लेकर कहाँ कहाँ नहीं गए, किस किस को मनाने की कोशिश नहीं की, कई चौखटों पर माथा रगड़ा पर कोई फायदा न हुआ। थक हार कर हमने उस एक ईश्वर को पुकारा कागोहंस करने वाले अमृत सरोवर पर पहुंचे। मन्नत की कि पहले पुत्र को मानवता की सेवा में अर्पण करेंगे। तुम्हारा जन्म हुआ, खुशियां मनाते हुए हम अपना वचन भूल गए। लक्ष्मी कुछ देर रुकी, फिर बोली, भगवान ने हमें 2 और औलादें दी। तुम बड़े हुए। फिर एक दिन तुम्हारे पिता के मित्र वरयाम सिंह जी हमारे घर आए। तुम्हारे पिता की तरह वह भी अपने गांव के दुकानदार थे। उन्होंने तुम्हारे पिता को उनका वचन याद करवाया। जल्द ही करेंगे वचन पूरा, तुम्हारे पिता ने कहा। मुझे लगता है वह दिन आज आ गया है, लक्ष्मी ने आगे कहा। फिर वह दिन आया जब सूबेदार जहान खान ने कमान संभाली। उसने धर्म के नाम पर अत्याचार शुरू कर दिए। वरयाम सिंह जैसे लोगों ने आवाज उठाई और उसके जुल्म का शिकार हुए। उसने ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए एक अनोखा नियम बनाया, सब लोगों को केश कटवाने पड़ेंगे ताकि वह उन्हें आसानी से पहचान सके। वरयाम सिंह तथा उसके साथियों ने इस फरमान का विरोध किया और सूबेदार के पास अपना दूत भेजा। सूबेदार ने उस संदेशवाहक का खून करवा दिया। वरयाम सिंह और उसके साथियों को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। उनके सिरों पर इनाम घोषित कर दिया गया। ऐलान कर दिया गया कि जो भी उन्हें मारकर उनका सिर लेकर आएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। कई मासूम लोग इस लालच में मारे गए। कितना अन्याय, अर्जुन ने कहा। फिर वह दिन आया जब दोनों मित्र, तुम्हारे पिता और वरयाम सिंह, सूत्र में अपनी अपनी दुकानों के लिए खरीदारी करने गए हुए थे। इस ऐलान से बेखबर वापसी में ही उन्हें पकड़ लिया गया। वरयाम सिंह का उनके मित्र के सामने बेरहमी से खून कर दिया गया। भाले पर टांग कर ले गए वह जालिम उनका सिर इनाम लेने के लिए। अर्जुन की आंखें नम हो गई, पर किशन अडोल रहा। उसका हाथ उसकी तलवार के दस्ते पर और मजबूत हो गया। इस घटना के बाद मेरा लक्ष्य उन जालिमों को सजा देना और अत्याचार रोकना बन गया, किशन ने कहा। अर्जुन ने किशन के कंधे पर हाथ रखा। किशन अपने मां बाप की इकलौती संतान था। उसकी मां का देहांत उसके छोटे होते ही हो गया था। पिता की हत्या के बाद वह श्याम सिंह के जत्थे में शामिल हो गया। जल्द ही उसकी व्यक्तिगत लड़ाई अनेक जुल्म के शिकार मजलूमों के न्याय का युद्ध बन गई। अपने जत्थेदार की अगुवाई में वह एक ओर सामाजिक बुराइयों और दूसरी ओर सूबेदार के सिपाहियों से लड़ता। अब उसने अपने जत्थेदार को भी खो दिया था, पर उसने भगवान की मर्जी को स्वीकार किया। श्याम सिंह ने उसे जो मार्ग दिखाया था, उस पर चलते रहने का उसका निश्चय अडिग था। मां, अर्जुन ने लक्ष्मी से कहा, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस जत्थे का हिस्सा बन सकूं। मेरा आशीर्वाद हरदम तुम्हारे साथ है। लगता है भगवान को यही मंजूर है। जब तुम्हारे पिता ने अपने मित्र का निर्दयता से खून होते देखा तो वह घबरा गए। हकीम के सहायक पाले की हत्या से घबराहट और बढ़ गई, लक्ष्मी ने कहा, पर अब मैं फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। मैंने निश्चय कर लिया है मां, अर्जुन बोला। अगले दिन लक्ष्मी बेला की ओर निकल पड़ी, चांदनी को लाने। आने वाले कुछ दिन चांदनी को लक्ष्मी के साथ ही बिताने थे। अगली सुबह तीनों योद्धा जंगल की ओर निकल पड़े। अर्जुन को पता नहीं था कि किधर जा रहे हैं। वह किशन व गुरपाल के पीछे पीछे चल रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, जिन्हें पूछने के लिए वह सही समय का इंतजार कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है आपका ठिकाना? आखिर अर्जुन ने पूछ ही लिया। क्या कहा? ठिकाना? गुरपाल मुस्कुराया। तुमने गांव वालों से सुना होगा कि हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है।
हम घोड़ों की काठी, घने वनों तथा पहाड़ियों में रहते हैं, खुले आकाश के नीचे ही विचरते हैं, हम लगातार चलते रहते हैं। जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा हो, हम लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैंने देखा कि किस तरह आपने मेरी बुआ को बचाया। इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अफसोस हम दोबारा उन्हें तथा कई और लोगों को नहीं बचा सके, किशन ने कहा। उन सब के लिए सूबेदार व अब्दाली जिम्मेदार थे। आपने कितने ही लोगों को बचाया उन दुष्टों से, कितने ही बच्चे बच्चियों को उनके चंगुल से छुड़ाया। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सूबेदार की थी, इसके लिए ही वह कर वसूलता है, पर असल में वह लुटेरों का साथ देता है। अपनी ही प्रजा को लुटवाता है, मरवाता है तथा बंदी बनवाता है। अब मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अन्याय के विरुद्ध इस लड़ाई में शामिल होने आया हूँ, अर्जुन ने कहा। यह आसान रास्ता नहीं है, गुरपाल ने कहा। इस रास्ते में हर पल मौत का सामना करना होता है, किशन ने कहा। अब मैं नहीं डरता, अर्जुन ने कहा। गुरपाल ने अपना घोड़ा रोका। उसके साथ ही किशन व अर्जुन भी रुक गए। इस राह पर जाने किस मोड़ पर मौत से सामना हो जाए, गुरपाल ने अर्जुन से कहा। फिर पूछा, क्या मरना कबूल है तुम्हें? कोई भी ऐसे प्रश्न पर जरूर चौंकता है, जब वह किसी दल में शामिल होना चाहता हो। अर्जुन एक बार तो चौंक गया, फिर कुछ सोचा और कहा, हाँ, कबूल है। मैं मरने के लिए, उन लुटेरों से लड़ने के लिए तैयार हूं ताकि मेरे लोग जिंदा रह सकें, स्वाभिमान के साथ। उन्हें डरना न पड़े, कोई उन्हें परेशान न करे। गुरपाल घोड़े से उतरा। किशन व अर्जुन भी उतरे। गुरपाल ने अर्जुन को गले लगा लिया। तुम्हारा स्वागत है अर्जुन, हमारे इस छोटे से दल में। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे शामिल होने से हमारे मकसद को और बल मिलेगा। तीनों बहादुर चल पड़े। तो आजकल कहाँ है आपका अस्थायी ठिकाना? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम लोग आजकल सोहाब नदी के किनारे वन में एक पुराने मंदिर के पास रह रहे हैं, किशन ने उत्तर दिया। अच्छा, वह नदी किनारे वाला मंदिर? अर्जुन ने कहा जैसे उसे वहां के बारे में पता हो। तुम जानते हो उसके बारे में? किशन ने पूछा। हाँ भाई, जब मैं छोटा था तो पिताजी के साथ 2-3 बार वहां गया था, अर्जुन ने कहा। अच्छा, किशन ने कहा, गए हुए हो तुम वहां, पर अब वहां कोई नहीं जाता। अब्दाली ने अपने पहले हमले में वहां उत्पात मचाई थी। मंदिर को लूटा तथा ध्वस्त कर दिया था, पुजारियों का खून कर दिया था तथा वहां की हीरे जवाहरात जड़ी मूर्तियां साथ ले गया था। बहुत बुरा हुआ, गुरपाल ने कहा। हाँ, चाहे हम लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, पर साथ ही मानते हैं कि हर इंसान को अपनी आस्था के अनुसार उस परम पिता की पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। किसी उस स्थान को जो किसी और के लिए पवित्र है, नुकसान पहुंचाना तथा उसका अनादर करना शैतान का काम है। वे वन में दाखिल हुए। हर कदम के साथ वन और घना होता जा रहा था। जल्द ही वे उजड़े मंदिर के पास पहुंचे। अर्जुन को वह दिन याद आया जब वह वहां पहले आया था। उसे मंदिर की कीर्ति तथा वैभव याद आया। लेकिन अब उसकी छत टूटी हुई थी, मूर्तियां तथा घंटा नदारद था तथा जगह जगह झाड़ियां उगी हुई थीं। थोड़ा आगे एक कुटिया डाली हुई थी उसके साथियों ने। अर्जुन ने उस कुटिया को फिर आसपास देखा। यहाँ तो घर का कोई सामान नजर नहीं आ रहा, उसने कहा। गुरपाल व किशन हंसने लगे। अर्जुन को कुछ समझ न आया, पर कुछ पल बाद वह भी उनकी हंसी में शामिल हो गया। तुम्हारा स्वागत है, गुरपाल बोला। अर्जुन ने फिर उनकी ओर देखा। हमारे घर कच्चे सही पर इरादे मजबूत हैं, गुरपाल ने कहा। तथा ऊपर वाला कभी ऐसा दिन न दिखाए जब हमारी घर और इमारतें मजबूत तथा दिल कमजोर हो जाए, किशन ने उसकी बात पूरी की। अर्जुन ने आकाश की ओर मुंह किया तथा कुछ बुदबुदाया। तीनों कुछ देर बातें करते रहे, तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई हरकत हुई है। उसने अपने साथियों को इशारा किया। गुरपाल व किशन ने अपनी अपनी म्यान से तलवारें निकाल ली। दुश्मन से टकराने के लिए वे हरदम तैयार थे। मैं हूँ कौशल्या, झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, साथ ही वह औरत सामने आ गई। लक्ष्मी जितनी उम्र की उस औरत के चेहरे से वही ममता टपक रही थी। गुरपाल हंस दिया। किशन ने भी अपनी तलवार वापस म्यान में डाल ली। अर्जुन ने उस महिला को कभी नहीं देखा था। सब कुछ ठीक है, किशन ने अर्जुन को कहा। कौशल्या ताई है ये। आपको तो इस समय अपने घर होना चाहिए, अंधेरा होने वाला है, चलो आपको छोड़ आता हूँ, गुरपाल ने उससे कहा। कौशल्या के आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, उसने रोते हुए कहा। निकाल दिया? उनकी इतनी हिम्मत? चलो मैं देखता हूँ, गुरपाल ने गुस्से से कहा। क्या हुआ? विस्तार से बताओ, किशन ने कौशल्या से कहा, साथ ही गुरपाल को शांत रहने को कहा।
वह नहीं चाहते कि मैं उधर उनके पास रहूं। कोई मुझे जीवित नहीं देखना चाहता। आप लोगों ने उस दिन मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता, होने देते सती। अब आपको दिए गए वचन के कारण मैं मर भी नहीं सकती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह रोने लगी। गुरपाल कौशल्या को दिलासा देने लगा। अर्जुन ने किशन से इशारे में पूछा कि क्या चल रहा है। किशन अर्जुन को बताने लगा कि कौशल्या गुरपाल के गांव माजरी की निवासी है। अपने पति की मृत्यु के बाद उसे भी तुम्हारी बुआ की तरह सती होने को कहा गया। जब श्याम सिंह को यह पता चला तो उन्होंने गुरपाल तथा मुझे उसे रोकने के लिए भेजा। फिर अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। हमने वो रोक तो दिया, पर कौशल्या ताई सती होने पर आमादा थी। उसका पुत्र उसे रोक नहीं रहा था। उसकी बहू, जिसे कौशल्या बड़े चाव से अपने घर लाई थी, उसने भी मुंह फेरा हुआ था। कौशल्या खुद को छुड़ाकर चिता की ओर भागी। अच्छा? फिर अर्जुन ने पूछा। गुरपाल उसकी ओर दौड़ा, झुक गया उसके आगे, पूछा, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं? क्या तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं? मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? ऐसा कहा गुरपाल ने। अर्जुन बोला। तो वह रुक गई। हाँ, वो रुक गई। उसने गुरपाल को उठाया, उसका माथा चूमा। ऐसा क्यों कहते हो? तुम मेरे सबसे प्यारे पुत्र हो, उसने कहा। वाह, अर्जुन कह उठा। कौशल्या को रोकने के बाद हमने सोचा कि उसे अपने साथ ले चले। फिर विचार बदला, सोचा उसका हमारे साथ भटकना मुश्किल होगा। गांव वालों को उसे परेशान न करने की चेतावनी देकर हम वापस आ गए। गुरपाल, जिसने किशन के आखिरी शब्दों के बाद क्या बोला, और अब वह अपने पुत्र के पास आ गई है। किशन लगातार बता रहा था। कुछ दिन पहले जब हम माजरी गांव की ओर से गुजरे तो गुरपाल ने कौशल्या से मिलने की इच्छा जताई। कौशल्या ने गुरपाल की मनपसंद खीर बनाई। कुछ गांव वालों ने हमें देख लिया तथा सरपंच से शिकायत कर दी। शायद इसीलिए उन लोगों ने कौशल्या के साथ यह व्यवहार किया है, ताकि उन्हें हम लोगों के साथ, बागियों के साथ हमदर्दी रखने की सजा न भुगतनी पड़े। कौशल्या के आने से अब गुरपाल बहुत खुश था। उससे मिलकर कौशल्या को भी अच्छा लग रहा था। अब उसने अर्जुन के बारे में पूछा कि वह कौन है। किशन ने अर्जुन के बारे में बताया। अच्छा, तो तुम भी इनके साथ हो लिए? बहुत अच्छा किया। ये लोग बहुत नेक तथा बहादुर हैं, खासकर इनके जत्थेदार श्याम सिंह जी तथा राणा सिंह जी। फिर किशन की ओर मुड़ी और पूछा, कहाँ है वह दोनों? शहीद हो गए, गुरपाल ने कहा। कौशल्या ने लंबी सांस ली, आकाश की ओर देखा, कुछ बुदबुदाई, जैसे भगवान से कह रही हो कि दो बहादुर व नेक इंसान आ रहे हैं, उन्हें अपने चरणों में स्थान देना। तो यह था प्रतिज्ञा भाग 7। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीर अर्जुन और उसके साथियों की कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं। भाग 8 में हम जानेंगे कि अर्जुन और उसके साथी दुष्ट सूबेदार से लड़ने के लिए क्या योजना बनाते हैं। लक्ष्मी और भीम का क्या होता है? क्या लक्ष्मी भीम को पंडित जी के पास पढ़ने के लिए भेज पाती है? यह सब और बहुत कुछ और के बारे में हम जानेंगे अगले भाग में। इसी के साथ हम मिलेंगे भाग 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।